नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कांग्रेस ने भारतीय सेना के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा, पाकिस्तान के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। करण माहरा बोले, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है विपक्ष। भारत पाकिस्तान में तनावपूर्ण हालात के बीच दून प्रशासन अलर्ट, आपातकाल की स्थिति में बेसमेंट को बनाया जाएगा बंकर। बंशीधर तिवारी ने दिए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। सफल हो रहा वेडिंग उत्तराखंड का नारा, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए त्रियोगी नारायण मंदिर बना लोगों की पहली पसंद। महज 4 महीने में हुई 500 से अधिक शादियां। और लोहाघाट चंपावत नेशनल हाईवे पर देवराड़ी बेंच के पास पहाड़ी से लटक रहे पत्थर, राहगीरों को बड़ी दुर्घटना का रहता है डर। स्थानीय लोगों ने की पत्थर हटाने की मांग। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भारतीय सेना की सराहनीय कार्रवाई को सलाम करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ ही इस तिरंगा यात्रा को निकाला। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार के साथ विपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। देश के सभी वर्ग, जाति और धर्म के लोग पाकिस्तान की नापाक हरकतों के खिलाफ खड़े हैं। देखिए, आप सब चौथे स्तंभ हैं और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी ने पहले अनाउंस कर दिया था कि आतंकवाद और दुश्मन राष्ट्र के खिलाफ हम सब एक है, पूरा हिंदुस्तान एक है। हम पूरी ताकत के साथ हर परिस्थिति में अपनी सरकार और अपने देश के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी के आह्वान पे, आदरणीय खड़गे जी के आह्वान पे ये तय किया गया कि पूरे देश की हर राज्य की कैपिटल में ये तिरंगा यात्रा निकाल कर हम देश के सैनिकों को सम्मानित करें। और जो अदम्य साहस उन्होंने दिखाया है, अपनी जान को खतरे में डालकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को उन्होंने ख़त्म किया है और भारत की रक्षा के लिए वो तत्पर हैं। लगातार बॉर्डर में जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादियों को आगे कर रहा है और फौज को पीछे करके मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कारगिल में किया था, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सरकार और हमारी फौज दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उत्तराखंड डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोगों की पसंद बन चुका है। यूं तो प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए कई स्पॉट हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का रुझान त्रियोगी नारायण मंदिर की ओर दिख रहा है। इस साल अब तक 500 से अधिक शादियां त्रियोगी नारायण मंदिर में हो चुकी हैं। देखिए रिपोर्ट। और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया वेड इन उत्तराखंड का नारा सफल होता दिख रहा है। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए देश विदेश से लोग उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। यूं तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उत्तराखंड में कई स्पॉट्स हैं, लेकिन लोगों का रुझान रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियोगी नारायण मंदिर की ओर अधिक दिख रहा है। शिव पार्वती का विवाह स्थल त्रियोगी नारायण वैश्विक वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है, जहां देश विदेश से लोग सनातन परंपराओं के अनुसार शादी करने के लिए पहुंच रहे हैं। शादियों के सीजन में अब यहां हर महीने 100 से अधिक शादियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उत्तराखंड की ब्रांडिंग कर चुके हैं। इसका असर त्रियोगी नारायण मंदिर में साफ तौर पर नजर आ रहा है, जहां लोग देश विदेश से डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पहुंचते हैं। इससे यहां होटल कारोबारियों से लेकर पंडा पुजारियों, वेडिंग प्लानर, मंगल टीमों और ढोल दमाऊ वादकों सहित कई अन्य लोगों को काम मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक इस साल अप्रैल महीने तक ही यहां करीब 500 शादियां हो चुकी हैं, जबकि 2024 में कुल 600 शादियां ही हुई थी। त्रियोगी नारायण मंदिर में शादी करने के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। माता पिता की मौजूदगी में ही शादी करवाई जाती है। 7 फेरों के लिए मंदिर परिसर में ही वेदी बनाई गई है। इसके बाद अखंड ज्योति के साथ पग फेरा लिया जाता है। बाकी सभी आयोजन नजदीकी होटल और रिजॉर्ट में पूरे किए जाते हैं। बता दें कि त्रियोगी नारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। स्वयं भगवान विष्णु ने इस विवाह में देवी पार्वती के भाई का कर्तव्य निभाया था। मंदिर प्रांगण में एक पवित्र अखंड अग्नि है।
मान्यता है कि शिव पार्वती ने इसी अग्नि के 7 फेरे लिए थे। मंदिर की बनावट केदारनाथ मंदिर से मिलती जुलती है। त्रियोगी नारायण मंदिर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इसका अंदाजा इसी साल अप्रैल महीने तक हुई शादियों के आंकड़े से लगाया जा सकता है। त्रियोगी नारायण में शादी के लिए दुनिया भर से लोग यहां पहुंच रहे हैं, जिससे यहां के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। हल्द्वानी में महिला उद्यमिता परिषद की अध्यक्ष रेणु अधिकारी ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजिटल दीदी प्रोजेक्ट की जल्द शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत स्वरोजगार करने वाली महिलाओं को डिजिटल माध्यम से मार्केट करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही वो सैनिटरी पैड और आवारा कुत्तों के लिए डॉग कॉलर का भी अभियान शुरू करने वाली हैं। ने बहुत अच्छा मुझे सवाल किया जब मैंने प्रथम बार बन के अपने रुद्राक्ष बैंक्वेट हॉल में बहनों को, सारी स्वयं सहायता समूह जो बहनें चला रही हैं उनको बुलाया था। कुछ महिलाओं के साथ तो मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल फ्रैंकली कहना चाहूंगी, जिन लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज का आइडिया है। कुछ महिलाओं के साथ मार्केटिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कुछ महिलाएं बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। मार्केटिंग का प्रॉब्लम उन लोगों को आता है, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगी, जिनके साथ पैकेजिंग का प्रॉब्लम होता है। तो मैंने इसमें 2 महिलाओं को डिवाइड कर दिया। कैसे? एक तो उन महिलाओं को डिवाइड किया मैंने जिन्होंने ऑनलाइन बहुत अच्छा मार्केटिंग किया है। कुछ वो महिलाएं जो प्रोडक्ट बनाती है, उनका पैकेजिंग अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा पैकेजिंग के लिए भी महिलाएं मैंने प्रोवाइड करा दी है। लोहाघाट चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में देवराड़ी बैंड के पास बने स्लाइडिंग जोन में पहाड़ी से लटका पत्थरों का गुच्छा कभी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा ने बताया कि इस जगह पर तारों से बंधे हुए पत्थर कभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने वाले वाहनों के ऊपर गिरकर बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में जल्द से जल्द पत्थरों को पहाड़ी से हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी चंपावत और लोहाघाट के बीच में, राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में देवराड़ी बैंड एक मोड़ पड़ता है। वहाँ पे रोड से थोड़ा सा ऊपर, मतलब रोड में लगा हुआ ही भूस्खलन हो रखा है। वहाँ पे पत्थरों का एक पूरा का पूरा गुलछा, मैं कहूँगा कि पूरा का पूरा बंडल जो है रोड में आने के लिए, गिरने के लिए तैयार है। और वहाँ पे अगर उसको जल्द से जल्द नहीं हटाया जाता है तो वहाँ पे कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर में दूध की एक डेयरी में अचानक आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। ये सर्किट में आग लगी, फिर सिलेंडर में लगी आग। अच्छा, उसके बाद पूरी दुकान में क्या फ्रिज का कंप्रेसर फटा है, कुछ ऐसा? ये तो आवाज आई फटने की, किस चीज की आवाज तो आई, लेकिन ये नहीं पता क्या फटा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कांग्रेस ने भारतीय सेना के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा। पाकिस्तान के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। करण माहरा बोले, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है विपक्ष। भारत पाकिस्तान में तनावपूर्ण हालात के बीच दून प्रशासन अलर्ट। आपातकाल की स्थिति में बेसमेंट को बनाया जाएगा बंकर। बंशीधर तिवारी ने दिए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। सफल हो रहा वेड इन उत्तराखंड का नारा। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए त्रियोगी नारायण मंदिर बना लोगों की पहली पसंद। महज 4 महीने में हुई 500 से अधिक शादियां। और लोहाघाट चंपावत नेशनल हाईवे पर देवराड़ी बैंड के पास पहाड़ी से लटक रहे पत्थर। राहगीरों को बड़ी दुर्घटना का रहता है डर। स्थानीय लोगों ने की पत्थर हटाने की मांग।